एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नुपुर, आपकी सीआर गाइड। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर की कि सीआर के पैसेज में एक बेसिक स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत ही एक जनरल और फाउंडेशनल वीडियो था हमारा लास्ट वाला, लेकिन इस वीडियो में हम दैट इज़ आर मिशन एपिसोड 3 ऑफ मिशन सीआर, जिसमें हम बात करेंगे इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट के बारे में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसमें प्रीमिस, कंक्लूजन और अजम्पशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम ये तीनों चीज़ों के बारे में एकदम डीपली समझेंगे, सीखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनफैक्ट प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। Now we'll start with what exactly is an argument। ठीक है, आर्ग्यूमेंट exactly होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट का ये नोशन है कि वो कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है, देन यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आर्ग्यूमेंट का मतलब कोई भी डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी नहीं होती है। इनफैक्ट सीआर के क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इट इज़ समथिंग, इट इज़ इट प्रोवाइड सर्टन रीजंस टू बिलीव दैट समथिंग इज़ ट्रू और प्रोबेबली ट्रू। ठीक है, कोई ऐसे फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई ऐसी रीजनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे हम ये सोच सकें कि कोई स्टेटेड फैक्ट्स या कोई स्टेटेड आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी स्टेटेड कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, सही है। राइट, सो आर्ग्यूमेंट का यही एक शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग होता है सीआर के पैसेज में। राइट, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब हम एक थोड़ा सा बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट एक सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज Mimansha is well qualified and the hiring committee is very familiar with her work, therefore she will probably receive a job offer। Now ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एक बहुत ही बेसिक सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर है गाइस। ठीक है, इसके अंदर ये दिस इज एन फुल आर्ग्यूमेंट, इतना पूरा हम एक आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हैं। नाउ इसमें अब हम ये जानना है कि हमें प्रीमिस क्या होता है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में। नाउ इसमें we have two premises. One is Mimansha is well qualified. This is our premise number 1. ठीक है, second is the hiring committee is very familiar with her work. This is our second premise. Right, now this first premise and second premise is supporting a conclusion। ठीक है, ये दोनों premise conjunction में एक conclusion को support कर रहे हैं, एक conclusion को back कर रहे हैं, and that conclusion is therefore she will probably receive a job offer। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था हमारे टू आइडेंटिफाई अ प्रीमाइस इन अ आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड अ कंक्लूजन इन अ आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत ही क्लियर कट कंक्लूजन भी दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे देयरफॉर वर्ड का यूज़ किया है। इट इज़ एन इंडिकेटर वर्ड, ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इस बारे में बात करी थी। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल को देखो गाइज। क्लैट एक्सप्रेस इज अ वेल रिस्पेक्टेड मैगजीन विद अ लार्ज रीडरशिप, सो इट्स प्रोडक्ट endorsements carry a lot of weight in the legal marketplace. The Lex app was recently endorsed by Clat Express. It is therefore likely that sales of the Lex app will increase dramatically. Now in this example, in this particular example guys, यहाँ पे दो premise है and दो conclusion है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू ऑल, दो प्रीमिस है और दो कंक्लूजन है। येस, कंक्लूजन बहुत सारे हो सकते हैं, दो कंक्लूजन हो सकते हैं, बट एक हमारी पूरे आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर में एक ही ओवरऑल कंक्लूजन होगा, दूसरे कोई भी इंटरमीडिएट कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, सो let's figure it out in this particular example. Clet Express is a well respected magazine with a large readership. ठीक है, this is our first premise। ठीक है, ये फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, दैट जो क्लैट एक्सप्रेस है दैट इज अ वेल रेप्यूटेटेड और वेल रिस्पेक्टेड मैगजीन है विद अ लार्ज रीडरशिप। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है या इसका इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इट्स प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स कैरी अ लॉट ऑफ वेट इन द लीगल मार्केट प्लेस। ठीक है, दैट मीन्स क्लैट एक्सप्रेस जो है वो एक वेल रेप्यूटेड मैगजीन है जिसकी बहुत ज़्यादा लार्ज रीडरशिप है। ठीक है, अब ये किस में रिजल्ट कर रहा है कि उसके जो प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स है दैट कैरी अ लॉट ऑफ वेट इन द मार्केट प्लेस। राइट, सो दिस इज आर इंटरमीडिएट
कंक्लूजन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हमारा सेकेंड प्रीमाइस देखो गाइज, द लेक्स ऐप वॉज रिसेंटली एंडोर्स्ड बाय क्लैट एक्सप्रेस, ठीक है। ये जो है ये हमारा सेकेंड प्रीमिस हो गया, ठीक है, दैट इज सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड फैक्ट गिवन इन दिस आर्ग्यूमेंट, राइट। सो नाउ दिस सेकेंड प्रीमिस प्लस आर दिस कंक्लूजन जो हमने अभी बात करी थी कि ये भी एक कंक्लूजन है, दैट इज आर इंटरमीडिएट कंक्लूजन, ठीक है, विल लीड टू आर ओवरऑल कंक्लूजन, राइट। और ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारे इस आर्ग्यूमेंट का, इट इज़ देयरफॉर लाइकली दैट सेल्स ऑफ द लेक्स ऐप विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है। इतने सारे ये जो फर्स्ट प्रीमिस है, सेकंड प्रीमिस है और जो सिग्निफिकेंट और या फिर इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो सेल्स है हमारी क्लैट एक्सप्रेस की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आई विल नॉट से कि ये टफ था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का था क्योंकि इसके अंदर दो प्रीमिस दिए हुए हैं, ठीक है। देन देयर आर टू कंक्लूजन्स, ठीक है, टू कंक्लूजन्स में से भी एक इंटरमीडिएट लेवल का कंक्लूजन था, ठीक है, विच हेल्प्स यू इन रीचिंग द फाइनल कंक्लूजन और द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमें किसी भी आर्ग्यूमेंट का जो जो पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर का या कोई भी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो भी आपको गिवन है उसका बहुत ही बेसिक से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्रीमिस होता है, सेकेंड वी हैव इज़ द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है, देन वी हैव द अजम्पशन ऑल्सो, ठीक है। अब अजम्पशन जो है वो क्या होता है, अजम्पशन एक गैप होती है जो प्रीमिस और कंक्लूजन के बीच में जो अनसेड गैप होती है, जो पैसेज में मेंशन नहीं किया जाता, दैट इज़ आर अजम्पशन। एंड इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अजम्पशन को प्रूव करना होता है कि वेदर दैट अजम्पशन इज ट्रू और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द पैसेज। नाउ ये हमने बात करी कि आर्ग्यूमेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक तो प्रीमिस होता है, एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट दे कैन कम इन एनी ऑर्डर, there's no fixed sequence, right? premise, conclusion, ठीक है, इनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होती, ऐसा कभी भी नहीं होता या ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कंक्लूजन के पहले ही प्रीमिस आएगा या प्रीमिस या कंक्लूजन हमेशा प्रीमिस के बाद ही आएगा। ऑब्वियसली जो प्रीमिस होता है दैट सपोर्ट्स द कंक्लूजन, दैट बैक्स द कंक्लूजन, लेकिन प्रीमिस कहीं पे भी ऐसा क्लियर कट रूल नहीं है कि प्रीमिस विल ऑलवेज प्रीसीड द कंक्लूजन। प्रीमिस पहले भी आ सकता है, प्रीमिस लास्ट में भी आ सकता है। ऑन द अदर हैंड कंक्लूजन, द सेम गोज फॉर कंक्लूजन, कंक्लूजन भी पहले आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, मिडल में आ सकता है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग एज फिक्स्ड प्लेस फॉर देम, राइट। नाउ another thing that you have to keep in mind is the presence of indicator words, ठीक है। indicator words की हमने पहले भी बात की है कि कुछ indicator words है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और उससे आपको क्लियर कट एक आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रीमिस क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ऑल्सो सी therefore, hence, it follows, etc. जैसे words जो है वो indicate करेगा कि this is your conclusion. Secondly, since and because जो है वो use होते हैं in the case of premises, right? ठीक है। So also वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपको कई बार ट्रैप ऑप्शंस होते हैं या फिर आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको बहुत ही कॉशियसली इन इंडिकेटर वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है एंड ध्यान से आपको कंक्लूजन और प्रीमिस का पता लगाना है, चूज़ करना है, बिकॉज अनक्रिटिकली होके आपको बस ऐसे ही रैंडमली क्योंकि ये वर्ड्स यूज़ किए हैं तो आपको उन पर रिलाई नहीं करना है, राइट। यू शुड ऑलवेज बी क्रिटिकल, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, आपको पूरी लाइन्स पढ़नी है, राइट। Now moving forward, this is how to identify premises and conclusion, ठीक है। कुछ ऐसे क्लूज प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ ऐसे रिलायबल सर्टेन कीवर्ड्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि therefore, hence, since, ये कुछ ऐसे रिलायबल कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं पैसेज में, जिसके बेसिस पे या जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंक्लूजन क्या होगा,
आर्ग्यूमेंट में प्रेमाइज क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट मेंशन करी है, ठीक है, जिसमें जो कंक्लूजन के टाइम पे या कंक्लूजन को फाइंड आउट करने में यूज़ होते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि सो, दिस शोज दैट, देयरफॉर, वी कैन इन्फर दैट, हैंस, consequently it follows that, this indicates that, for that reason, we may say। ये सब का आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मॉक में, नेक्स्ट टाइम किसी भी पैसेज में आपको ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स दिखते हैं तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि कंक्लूजन क्या है, ठीक है। देन प्रिमिस के केस में कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, दैट इज़ the reason is that, because, since, evidence, on the basis of, it follows from, in view of, we may infer from, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो प्रीमिस के केस में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन जैसा मैंने मेंशन किया था कि अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन जो है वो एक इम्प्लाइड लॉजिक होता है, ठीक है। दैट इज़ अ गैप जो प्रीमिस और कंक्लूजन के बीच की जो गैप होती है, दैट इज़ आर अजम्पशन, राइट। नाउ moving forward to our next slide, see, here are certain examples, let's look at these examples। see, ये मैंने 3 examples दिए हैं, ठीक है। these are 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर है। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप क्लोजली देखोगे या क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन तीनों का आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, इन तीनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, लेकिन इन सब में जो पोजीशन है प्रीमाइस की, जो पोजीशन है कंक्लूजन की, वो चेंज्ड है। फर्स्ट वाले में जैसे कि अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में जो कंक्लूजन है वो हमारे लास्ट में दिया है, इसमें कंक्लूजन हमारे मिडल में दिया है। देन इस वाले आर्ग्यूमेंट में हमारा जो कंक्लूजन है वो स्टार्टिंग में दिया है। सो इन ऑल इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि द पोजिशन ऑफ द द कंक्लूजन और द प्रीमिस डजेंट रियली मैटर। पोजिशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता, इससे हमारा कंक्लूजन चेंज नहीं होता, इससे हमारा प्रीमिस चेंज नहीं होता, इससे हमारा अजम्पशन चेंज नहीं होता, ठीक है। सो पोजिशन डजेंट रियली मैटर in a CR passage or a CR argument, right? Now, moving forward, नाउ हाउ द आर्ग्यूमेंट गोज़। अब हम बात करेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट कैसे हाउ इट गोज़ एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी थी प्रीमिस के बारे में कि कैसे प्रीमिस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, कैसे वो कंक्लूजन को बैक करता है, ठीक है। प्रीमिस जो है वो कुछ ऐसे क्लेम्स प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, राइट, या फिर कंक्लूजन को एकदम ट्रू प्रूफ कर देता है, राइट। ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो दोज आर प्रीमिसेस। फॉर एग्जांपल कंसिडर, ठीक है, अगर हम दूसरे वाले जो अर्लियर एग्जांपल है अगर हम उसको ही कंसिडर करें, लेट मी शो यू द एग्जांपल, ओके, let me read it out for you. Volunteers for Literacy program NEETS and the LEAP does not have Vikrant's propensity for the LEAP is far more skillful than Vikrant is at securing the kind of financial support the alienating the program's most dedicated volunteers. Therefore, the Volunteers for Literacy program would benefit if Dilip took Vikrant's place as a director. See, इसमें हमने सबसे पहले तो अपना इंडिकेटर वर्ड फिगर आउट कर लिया, therefore, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि therefore जो है वो एक इंडिकेटर वर्ड है कंक्लूजन के लिए, राइट। सो कंक्लूजन क्या है, द वॉलंटियर्स फॉर लिटरेसी प्रोग्राम वुड बेनिफिट इफ दिलीप टुक विक्रांत प्लेस एज डायरेक्टर। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन को कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे प्रीमिसेस बैक कर रहे हैं। बैक कर रहे हैं मीन्स ऐसे कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है, हमारे कंक्लूजन को, ठीक है। अब वो प्रीमाइस कैसे हैं, वॉलंटियर्स फॉर लिटरेसी प्रोग्राम नीड्स एंड दिलीप डज नॉट हैव विक्रांत प्रोपेंसिटी for Dilip is far more skillful than Vikrant is at securing the kind of financial support the alienating the program's most dedicated volunteers. Now is set of in set of lines में भी दो premises हैं. One premise is that volunteers for literacy program needs and Dilip does not have Vikrant's propensity for, ठीक है, propensity. This is our first
premise, second premise क्या होगा? Dilip is far more skillful than Vikrant is at securing the kind of financial support the alienating the program's most dedicated volunteers. ठीक है, this is our second premise. तो ये दोनों premise जो है, so first premise in conjunction with the second premise, दोनों ही किसको support कर रहे हैं? हमारे जो फाइनल कंक्लूजन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बैक कर रहे हैं, राइट? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एक और हम एग्जांपल देखते हैं, दैट इज कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं गाइस, ठीक है। कई बार बहुत सारे सेट ऑफ प्रीमिसेस दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है विच इज़ नॉट इवन हेल्पफुल और समथिंग लाइक दैट विच हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कंक्लूजन। बहुत सी इनरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, सो यू जस्ट हैव टू नेग्लेक्ट दैट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो प्रीमाइस, अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सा आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, राइट? See, let me read it out for you all. The years 1970, 1937, 1956, 1968, 1978 and 1990 are all notable for the occurrence of both popular uprisings and near maximum sunspot activity. During heavy sunspot activity, there is a sharp rise in positively charged ions in the air people breathe, and positively charged ions known to make people anxious and irritable. Therefore, it is likely that sunspot activity has actually been a factor in triggering popular uprising. सबसे पहले इंडिकेटर वर्ड पे हमने ध्यान दिया, therefore, तो इससे हमें हमारा कंक्लूजन का तो पता चल गया, ठीक है, कि हमारा कंक्लूजन क्या है? इट इज लाइकली दैट सनस्पॉट एक्टिविटी हैज एक्चुअली बीन अ फैक्टर इन ट्रिगरिंग पॉपुलर अपराइजिंग्स, ठीक है। सनस्पॉट एक्टिविटी इज अ कॉज फॉर ट्रिगरिंग पॉपुलर अपराइजिंग्स, ठीक है, अब हमें ये मालूम पड़ गया। बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, अगेन अ कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, राइट? तो हम देखते हैं प्रीमिस क्या है। फर्स्ट इज द ईयर्स 1917, ये जो ईयर्स दिए हैं, ये जो फैक्ट्स दिए हैं, फॉर द अकरेंस ऑफ बोथ पॉपुलर अपराइजिंग्स एंड नियर मैक्सिमम सनस्पॉट एक्टिविटी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रीमिस हो गया। Now, second is during heavy sunspot activity, there is a sharp rise in positively charged ions in the air people breathe, and positively charged ions people know to make are known to make people anxious and irritable. ये second set of information है guys, ठीक है। ये जो second set of information है, ये first information के साथ में ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन और सेकंड इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट जो है वो पॉपुलर अपराइजिंग के बारे में बात करी है, सेकंड जो है वो सिर्फ और एक एंग्शियस और इरिटेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। एंड दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंजंक्शन में नहीं है, बट हाउ वी कैन यूज़ दिस प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू रीच एट दिस कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो गैप है दैट वी हैव टू फुलफिल, एंड दैट गैप, एज आई मेंशन, ये जो गैप है दैट इज आवर अजम्पशन, ठीक है। एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज प्रीमिस प्लस अजम्पशन is equals to conclusion, right guys? Is it clear? जब हम प्रीमिस को अजम्पशन के साथ मिक्स कर देते हैं, देन इट हेल्प्स अस टू अराइव एट आवर कंक्लूजन, राइट? सो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट प्रीमिस है विच इज़ करेक्ट, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से हमें एक अनसेट अजम्पशन है जिसको हमें फिगर आउट करना है टू रीच एट दिस कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रीमिस है और जो सेकेंड प्रीमिस है और या सेकेंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं पे भी कोरिलेशन या फिर ये जो है सनस्पॉट एक्टिविटी और दिस पॉपुलर अपराइजिंग्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो उस कोरिलेशन को हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक अजम्पशन के थ्रू, ठीक है, हमें अज्यूम करनी होगी चीज़ें, राइट, एंड देन फिर हमें हमारा कंक्लूजन मिल जाएगा। सो आप आफ्टर दिस आप इसको बहुत क्लोजली एनालाइज करना एंड देन डू लेट मी नो कि आपका क्या अजम्पशन है एंड हाउ यू हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, राइट? सो लेट्स मूव
to the next slide of our video, that is putting into words. This is another important part. See, हमने ये पता कर लिया सबसे पहले कि प्रीमिस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. नाउ अब पूरे एक आर्गुमेंट स्ट्रक्चर को आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा जब आपने प्रीमिस पता कर लिया है, आपने अपना कंक्लूजन पता कर लिया है, ठीक है. इनफैक्ट आपने चीज़ें अज्यूम भी कर ली है, ठीक है. आपने एक क्लियर कट अजम्पशंस बना लिया है कि कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ठीक है. सो अब आपको पूरे एक आर्गुमेंट स्ट्रक्चर को एक पैराफ्रेज करके अपनी लैंग्वेज में एक लाइन में ट्रांसलेट कर लेना है, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, कि पैसेज क्या है, पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है. इससे आपको बहुत ही बहुत ईजी हो जाएगा आपको सारे आंसर्स देने, ठीक है. नाउ सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई भी एक पैसेज है, तो उसमें दो चीज़ होती है. वन इज़ द स्टिमुलस एंड सेकेंड वी हैव इज़ द क्वेश्चन स्टेम, ठीक है. स्टिमुलस क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है या जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, दैट इज़ योर स्टिमुलस, ठीक है. फिर होता है द स्टेम, क्वेश्चन स्टेम, ठीक है. लास्ट में जो पूछा जाता है कि इज इट ट्रू, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज ट्रू, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट, दैट इज योर क्वेश्चन स्टेम, ठीक है. एंड देन यू नो दैट इट इज फॉलोड बाय द ऑप्शंस, राइट, ठीक है. सो किसी भी उसमें ये दो चीज़ें होती हैं, किसी भी आर्गुमेंट स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं. वन इज द स्टिमुलस एंड सेकेंड यू हैव द क्वेश्चन स्टेम. नाउ एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. सी, लुक एट दिस एग्जाम्पल गाइज. Apartment building owners argue that rent control should be abolished. Although they acknowledge that they would increase rents in the short term, owners argue that in the long term the rent increases would lead to greater profitability. Higher profits would lead to increased apartment construction. Increased apartment construction would then lead to a greater supply of residences and lower prices as the potential apartment residents have a better selection. Thus, abolishing rent control would ultimately reduce prices. इंडिकेटर वर्ड दस से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज अबॉलिशिंग रेंट कंट्रोल वुड अल्टीमेटली रिड्यूस प्राइसेस, राइट. अब दीज आर द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको पता है प्रीमिस क्या है. अपार्टमेंट बिल्डिंग ओनर्स आर्ग्यू दैट रेंट कंट्रोल शुड बी अबॉलिश, ठीक है. इसमें से फर्स्ट सेट ऑफ प्रीमिस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है दैट रेंट कंट्रोल शुड बी अबॉलिश, ठीक है. ऑल्दो दे एक्नॉलेज दैट दे वुड इंक्रीज रेंट इन द शॉर्ट टर्म, owners argue that in the long term. Another set of information guys, long term the rent increases would lead to greater profitability, ठीक है. This is second. Now higher profits would lead to increased apartment construction, increased apartment, ठीक है. Higher profits would lead to increased apartment construction. Okay, now increased apartment construction would then lead to a greater supply of residences and lower prices as the potential apartment residents have a better selection, ठीक है. So आपको ये पूरे आर्ग्यूमेंट को, प्रीमिस को, कंक्लूजन को अपनी लैंग्वेज में एक लाइन में ट्रांसलेट करना है. इन शॉर्ट हमें ये बोलना है कि अगर रेंट कंट्रोल जो है वो अबॉलिश होगा तो इट विल लीड टू रिड्यूस इन द प्राइसेस, ठीक है. जो हाउसिंग के प्राइसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है. इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ इन द रियल मॉक, या फिर जब भी आप सेक्शंस लगाते हो तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस एग्जाम्पल को वापस से देखो गाइज. Red squirrels are known to make holes in the bark of sugar maple trees and consume the tree's sap. Since sugar maple sap is essentially water with a small concentration of sugar, the squirrels almost certainly are after either water or sugar. Water is easily available from the other sources and places where maple trees grow, so the squirrels would not go to the trouble of chewing holes in trees just to get water. Therefore, they are probably after the sugar. कंक्लूजन हमें मिल चुका है. कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है कि जो स्क्विरल्स है, जो रेड स्क्विरल्स है, दे आर आफ्टर व्हाट? दे आर आफ्टर शुगर एंड दे आर नॉट आफ्टर वाटर, राइट. अब इसमें से प्रीमिस हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं. रेड स्क्विरल्स आर नोन टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ द शुगर मैपल ट्रीज एंड टू कंज्यूम द ट्री सेप, ठीक है. दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर फर्स्ट प्रीमिस, ठीक है. सिंस शुगर मैपल सेप इज एसेंशियली वाटर विद अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, द स्क्विरल्स ऑलमोस्ट सर्टनली आर आफ्टर ईदर वाटर और शुगर. नाउ ये जो सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है गाइज, इसमें उसने क्लियरली ये मना कर दिया
फर्स्ट केस में उसने दो चीज़ बोली है, शुगर या वाटर, ठीक है। सेकंड केस में वो उसने एक चीज़ को नेगेट कर दिया है कि जो वाटर है वो बहुत ही एडिक्वेटली अवेलेबल है इन द वेयर इट इज़ रिटन, हाँ, सी वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड प्लेसेस वेयर मैपल ट्रीज ग्रोज, ठीक है। जो वाटर है वो दूसरी जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो उसको मतलब वाटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि वो जो वो होल्स करे इन द बार्क ऑफ द शुगर मैपल ट्रीज जस्ट टू फाइंड आउट वाटर, ठीक है। सो उसने एक फैक्ट को डिनाई कर दिया है, राइट नाउ। और सेकंड जो है दैट मीन्स उसने सेकंड वाले को सपोर्ट किया है। दैट मीन्स ये वाला जो प्रीमाइस है वो किसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, वो ये सपोर्ट कर रहा है, हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है कि इट इज़ प्रोबेबली आफ्टर द शुगर, राइट। वो किसके पीछे, रेड स्क्विरल्स इज प्रोबेबली आफ्टर द शुगर एंड नॉट द वाटर, ठीक है। तो इसमें इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में एक जो है वो प्रीमाइस एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है रेड स्क्विरल्स के बारे में कि व्हाट आर दे आफ्टर, ठीक है। नाउ एक सेट जो है वो एक सपोर्ट कर रहा है हमारे कंक्लूजन को, एक जो है वो हमारी फर्स्ट चीज़ को, जो हमारी जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको नेगेट ज़रूर कर रहा है, बट इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इट इज़ सपोर्टिंग आर कंक्लूजन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इवैल्यूएट द आर्गुमेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। जब भी आपसे एग्जाम में, जब भी आपसे मॉक में ये पूछा जाए कि इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, उसके अंदर अगेन आई टेल यू एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, उसका आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, पता कर लिया कि प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, उसका अजम्पशन क्या है, ठीक है, तो आप इसका आंसर बहुत ही करेक्टली दे पाओगे, ठीक है। व्हेनेवर इट इज़ आस्क्ड कि इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट ऑन इफ दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज ट्रू देन इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपसे आपका अजम्पशन टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। मार्क माई वर्ड गाइज, आपसे आपका अजम्पशन टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो कोई भी एक अजम्पशन है, ठीक है, आपको सबसे पहले प्रीमाइस निकालना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, थर्डली आपको चीज़ें अज्यूम करनी है या फिर जो भी अजम्पशंस है वो आपको फिगर आउट करना है, एंड देन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये करना है, आपको ये पता करना है कि वेदर दोज अजम्पशंस आर ट्रू और नॉट। इफ़ ट्रू देन आपका इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट आंसर एकदम करेक्ट होगा, इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स फिर वो वाला चीज़ या वो वाले ऑप्शंस गलत होंगे, राइट। नाउ सी ये वाला क्वेश्चन देखो गाइस, दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन. Let me read it out for you. A recent nationwide survey of dementia patients revealed an interesting fact. Almost all the patients surveyed were more than 70 years of age and watched more than 6 hours of television every day. So in order to avoid getting afflicted with dementia, people who are more than 70 years of age should not watch more than 6 hours of television in a day. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया. क्या कंक्लूजन हो गया? इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग एफ्लिक्टेड विद डिमेंशिया. ठीक है, डिमेंशिया से पीड़ित होने को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज पीपल हु आर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज शुड नॉट वॉच मोर देन 6 आवर्स ऑफ टेलीविजन इन अ डे. ठीक है, 6 आवर्स ऑफ टेलीविजन, 6 या 6 से ज़्यादा घंटे टीवी नहीं देखना चाहिए टू अवॉइड इन्फ्लिक्टेड विद डिमेंशिया. राइट, इसमें हमारा फैक्ट क्या है, हमारा premise क्या है? A recent nationwide survey of dementia patients revealed an interesting fact. Almost all the patients surveyed were more than 70 years of age. ठीक है, एक फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि जो जितने भी पेशेंट्स है डिमेंशिया वाले, दे आर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट सेट ऑफ प्रीमिस. सेकंड, वॉच्ड मोर देन 6 आवर्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे. ठीक है, सेकंड प्रीमिस क्या है कि वो लोग जो लोग डिमेंशिया से इन्फ्लिक्टेड है, दे वॉच टीवी मोर देन 6 आवर्स पर डे. ठीक है, सो ये हमारे 2 प्रीमिस हो गए. नाउ इसके अंदर अगर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट, दिस इज अ क्वेश्चन स्टेम, राइट. Now, which of the following would be most useful to determine in order to evaluate the argument? ठीक है, अब evaluate the argument का question है. As I again said, हमें किस पे टेस्ट किया जा रहा है? assumption पे टेस्ट किया जा रहा है. तो हमें चीज़ें assume करनी है. अब इस चीज़ से हम 2 चीज़ें assume कर सकते हैं. एक तो ये चीज़ें assume कर सकते हैं, क्या हम ये assume assumption लगा सकते हैं कि जो people है
who are watching TV more than 6 hours per day, क्योंकि उन्हें डिमेंशिया है इसलिए वो लोग टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा देख रहे हैं। क्या हम फर्स्ट अजम्पशन ये लगा सकते हैं? सेकेंड अजम्पशन क्या हम ये लगा सकते हैं कि मे बी टीवी के अलावा और भी कोई रीजंस हो डिमेंशिया के लिए? हाँ, सो दीज आर द टू अजम्पशंस जो हम फिगर आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से, या इस पर्टिकुलर जो भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उससे हम ये दो चीज़ पता अज्यूम कर सकते हैं। वन रीज़न इज़ कि जितने भी लोग डिमेंशिया से इन्फ्लिक्टेड हैं वो लोग 6+ आवर्स टीवी देखते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस, एंड सेकंड हो सकता है कि डिमेंशिया सिर्फ टीवी ही एक रीज़न ना हो, और भी रीजंस हो, राइट। नाउ ये हमने पहले ही चीज़ें अज्यूम कर ली है, ठीक है। जब हम पहले ही चीज़ें अज्यूम कर लिए तो फिर अब हम इसमें से ऑप्शंस देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। देखते हैं कि हमारे अजम्पशन के बेसिस पे कोई ऑप्शंस गिवन है या नहीं। Whether people less than 70 years of age can also get afflicted with dementia. ठीक है, whether people less than 70 years of age can also get afflicted with dementia. It is aligning with is it aligning with our assumption? No. Whether there are some visible symptoms of dementia, thereby making it easier to identify such cases. Is it? No, guys. Whether being afflicted with dementia makes people want to watch more television. ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन था कि जो लोग भी डिमेंशिया से अफ्लिक्टेड हैं वो लोग और ज़्यादा टीवी देखते हैं, ठीक है। दैट कैन बी अ रीज़न। ये हमने फर्स्ट प्लेस पे अज्यूम किया था, एंड इट इज़ मेंशन इन द ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? सी। नाउ और रेस्ट 2 ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं एक बार। वेदर रेगुलर थेरेपी एंड मेडिसिन कैन रिवर्स द ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया? नो। वेदर देयर कैन बी सम अदर कॉज ऑफ डिमेंशिया अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग मोर देन 6 आवर्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे? येस, ये भी हमने अज्यूम किया था, बट अगेन दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट के आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट में क्लियर कट बात की गई है 2 चीज़ों के बारे में। वन इज़ द 6 आवर्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे, एंड सेकेंड इज 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों के बीच में हमें को रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। हमें आउटसाइड द स्कोप या जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट में नहीं दिया है हम वो वाली चीज़ को जनरली अवॉइड करेंगे, राइट। इज इट क्लियर गाइज? आर वी ऑन द सेम पेज? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसमें आप इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट करेंगे, इसमें आप पता करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द प्रीमिस, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, अजम्पशन क्या है और आपका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ठीक है। नाउ हाउ टू अप्रोच द इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। प्रीमिस आपको पता करना आना चाहिए, उसका कंक्लूजन फाइंड आउट करते आना चाहिए, उसके बाद आपको अजम्पशंस भी फाइंड आउट करते आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस जो है वो क्लियरली आपको किस चीज़ पे टेस्ट कर रहा है, आपको अजम्पशन के बेसिस पे टेस्ट कर रहा है, राइट। सो बी क्लियर ऑन द premises, conclusion and assumptions, right? It is indirectly asking you to identify which question, assumption questions, ठीक है। So you need to predict the assumption in a very nice manner, ठीक है। उसके बाद में जब आपने assumptions पता कर लिया है, आपने चीज़ें assume कर ली है on the basis of the basis of the information provided to you through that passage or through that stimulus, उसके बाद आप अजम्पशन लगाने के बाद में आप ऑप्शंस को क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, एंड देन यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेम, राइट। एंड देन आपका जो आंसर है वो एकदम पक्का हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। yes, so that's all for today's video. आज हमने बात करी evaluate the argument के बारे में, एंड आज हमने सीखा प्रीमिस, कंक्लूजन, अजम्पशन के बारे में, और डिटेल्ड में हम पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और ऐसे ही इन हम अपना एक लेवल अप करते रहेंगे अपने CR मिशन में। So that's all for today. Happy learning and stay tuned.